हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ सफलता की सच्ची प्रेरक कहानी। अब पूरी कहानी जरूर सुनिए। सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आपको सफल होना है तो आपको ये जगह छोड़नी ही होगी, अन्यथा आप सफल कभी नहीं हो पाओगे। ये जगह कहीं भी हो सकती है जिसके आपको सफल नहीं होने दिया है। इस जगह के बारे में सभी अच्छी तरह जानते भी हैं कि मेरे लाइफ में एक जगह ऐसी भी है जो मुझे कुछ नहीं करने दे रही है, या कहे कि इस जगह ने आपको निकम्मा भी बना दिया है। और ये जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगह है जहां आप सालों से रह रहे हैं, लेकिन ये आपके दुश्मन के इलाके से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये वो जगह है जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपाहिज बना दिया है, या यूँ कहें कि इस जगह पर रहते रहते आप भी अपाहिज हो चुके हैं। इस खतरनाक जगह ने आपको पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं जो आपको उड़ने से रोक रही हैं, जो आपको उड़ान भरने नहीं दे रही हैं। इस जगह को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। ये जगह आपको पता ही भी नहीं लगने दे रही कि आपकी ज़िंदगी का कितना हिस्सा ख़त्म हो चुकी है। इस जगह को जानना है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह कहीं और नहीं है। ये वही जगह है जहां आप अपने आप की सुरक्षा समझते हैं, जिसे आप अपना कंफर्ट जोन कहते हैं। आपका अपना कंफर्ट जोन जहां आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, दरअसल ये आपका वादे हुए है जिसने आपको इतने दिनों से बांधे रखा है कि आपके पैरों में जंग लग चुकी है। इस जंग को छुड़ा कर ही आप कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये जंग एक दिन खोखला बना देगी। संघर्ष नहीं कर पाओगे। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। ये जंग आपको लगभग 30 से 50% नष्ट कर चुका है, इसलिए बेहतर है यही कि आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़ दें, तभी आप कुछ करने लायक बन सकते हो। आपके खतरनाक कंफर्ट जोन की समझने के लिए एक कहानी है जिसे पढ़कर आप सोचेंगे कि वास्तव में हमारे लिए अपने कंफर्ट जोन से खतरनाक जगह कोई ही हो नहीं सकती। सफलता की एक सच्ची कहानी। दो पड़ोसी राज्यों के राजा जो आपस में बहुत घने मित्र थे। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। खुशी का दिन था और खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने घने मित्रों दूसरे राजा को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया। दूसरे राजा अपने मित्र के दरबार में गया। वहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपने पुत्र होने की खुशी में मित्र राजा को एक उपहार दिया। ये उपहार बड़ा खास था। उपहार के रूप में मित्र राजा को बाज के 2 बच्चे दिए। बाज के बच्चों को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। बच्चे छोटे थे लेकिन उनकी नस्ल बहुत बढ़िया थी। राजा को अपने मित्र द्वारा दिया उपहार बड़ा अच्छा लगा। राजा अपने राज्य में आ गया। आकर अपने राज्य में सबसे अच्छे ट्रेनर को बुलाया जो बाज को अच्छी कलाबाजी और अच्छी करतब सिखा सके। ट्रेनर बाज के बच्चों को अपने साथ ले गया। ट्रेनर ने बाज के बच्चों के ऊपर 2 महीने बहुत मेहनत की। 2 महीने में बच्चे बहुत बड़े हो गए। एक दिन राजा ने सोचा क्यों ना आज ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उन्हें क्या सिखाया है। राजा ट्रेनर के पास गया तो देखा कि एक बाज तो ऊपर आसमान में अच्छी तरह उड़ान भर रहा है, अच्छे का कलाबाजियाँ दिखा रहा है। लेकिन दूसरा बाज थोड़ा उड़ने के बाद एक पेड़ में शाखा पर आकर बैठ जाता। बाज को फिर उड़ाया जाता, थोड़ी देर के लिए उड़ता और फिर से नीचे आ जाता। राजा को बड़ा अजीब लगा। जीत के लिए संघर्ष जरूरी है। राजा ने कहा कैसे भी करो इस दूसरे बाज को भी उस बाज की तरह ही उड़ना सिखाया जाए जो बहुत ऊपर उड़ान भरते हुए कलाबाजियाँ दिखाता है। ट्रेनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था। ट्रेनर ने अपने मित्र से अपनी समस्या बताई कि 2 बाज है जिनमें एक तो काफ़ी अच्छी उड़ान भरता है लेकिन दूसरा कुछ देर उड़ने के बाद पेड़ की शाखा पर आकर बैठ जाता है। किसान ने देखा कि बाज हर बार पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बैठता है, तो किसान ने उसी शाखा को ही काट दिया जिस पर बाज हर बार आकर बैठ जाता था। शाखा को काटने के बाद बाज को एक
और बैठने की जगह नहीं मिली, जिस पर बैठने का वो आदी हो चुका था और अपने बाज को साथ उड़ने लगा। देखा कि दोनों बाज एक जैसे आसमान में उड़ान भर रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ऐसी ही कोई शाखा हमारे अपने जीवन में भी हो सकती है, जिसे हम अपना कंफर्ट जोन तो कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। हम इसे में रहते हैं कि बुरा बहुत अलग करने के बारे सोचा नहीं पाते, जिससे हमारा कंफर्ट जोन हमें ही नुकसान पहुंचाता है और बढ़ने से रोकता है। आपके पास जितने भी आराम करने के लिए संसाधन होते हैं, आप उतना ही कुछ कम कुछ अलग करने के बारे में सोचते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि इस कहानी से आप प्रभावित हुए हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल मोटिवेशन गुरी हिंदी एंड पंजाबी स्टोरीज। थैंक यू।